इस क्विज में प्रेरणा लक्ष्य और विभिन्न मॉड्यूल के आधार पर 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उनके सही उत्तरों की जांच भी करेंगे। तो कक्षा 1 के गणित के प्रेरणा लक्ष्य हैं 5 अंकों को पहचानने में सक्षम होना। कक्षा 2 के गणित के प्रेरणा लक्ष्य हैं 1 अंकीय जोड़ घटाना। कक्षा 3 के गणित के प्रेरणा लक्ष्य हैं जोड़ हासिल का और घटाना उधार का। कक्षा 4 के गणित के प्रेरणा लक्ष्य हैं गुणा। कक्षा 5 के गणित के प्रेरणा लक्ष्य हैं भाग। कक्षा 1 के हिंदी के प्रेरणा लक्ष्य हैं 5 शब्दों की पहचान करना। कक्षा 2 के हिंदी के प्रेरणा लक्ष्य हैं प्रति मिनट 20 शब्द। इसी तरह कक्षा 3 के हिंदी के प्रेरणा लक्ष्य होंगे 30 शब्द प्रति मिनट। कक्षा 4 के हिंदी के प्रेरणा लक्ष्य हैं छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होना। कक्षा 5 के हिंदी के प्रेरणा लक्ष्य होंगे बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों के उत्तर देना। आधारशिला संबंधित है बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। ध्यानाकर्षण संबंधित है उपचारात्मक शिक्षण से। यदि आपको विज्ञान प्रयोगशाला के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अध्ययन करेंगे ध्यानाकर्षण, आधारशिला या शिक्षण संग्रह का। तो शिक्षण संग्रह का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आपको पेज नंबर 52 देखना होगा और तीनों मॉड्यूल में आप खोज सकते हैं। पेज नंबर 52 देखिए किसमें मिलता है। LSRW संबंधित है भाषा से। अभी पेज नंबर 64 पर है, मैंने मॉड्यूल का नाम नहीं दिया है। आप प्रयास करें तीनों मॉड्यूल खोलें और अध्ययन करें। ELPS संबंधित है गणित से, पेज नंबर 110 पर देख सकते हैं। ERAC में R किस शब्द का संक्षिप्त रूप है? तो यह रिफ्लेक्शन का संक्षिप्त रूप है। ELPS में L किस शब्द का संक्षिप्त रूप है? लैंग्वेज का। LSRW में S संक्षिप्त रूप है स्पीकिंग का। एक प्रेरणा तालिका में कितने विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 30। जन पहल हस्त पुस्तिका संबंधित है विद्यालय प्रबंध समिति से। प्रेरणा तालिका को भरने के बाद प्रमाणित किया जाएगा प्रधानाध्यापक द्वारा। प्रेरणा तालिका भरनी किसको है? शिक्षक को। आरंभिक परीक्षा आकलन प्रपत्र बनाया जाता है कक्षा 3 से 8 तक। कक्षा 1 से कक्षा 3 तक हिंदी विषय की दक्षताएं हैं 14 दक्षताएं हैं। इसके लिए आपको अपनी कक्षा में लगे हुए प्रेरणा सूची को देखना होगा। कक्षा 1 से 3 तक गणित की दक्षताएं हैं 14 दक्षताएं हैं। कक्षा 4 और 5 में गणित विषय की कितनी दक्षताएं हैं? 16। कक्षा 4 और 5 में हिंदी विषय की दक्षताएं हैं 16। तो कक्षा 1 से 3 तक भाषा और गणित की, हिंदी और गणित की 14 और 4 और 5 में गणित और भाषा की, हिंदी की 16 दक्षताएं हैं। यदि कोई बच्चा निर्धारित योग्यता को नहीं प्राप्त करता तो तालिका में क्या करेंगे? खाली जगह छोड़ देंगे। ध्यानाकर्षण के लिए कौन सा कालांश निर्धारित है? पहला। उसके बाद प्रेरणा तालिकाओं को विद्यालय में कहाँ चस्पा करेंगे? तो कक्ष में चस्पा करना है इसको। बच्चों द्वारा अंकित दक्षताओं का अंकन किया जाएगा प्रेरणा तालिका में। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम का अंकन किया जाएगा। तो इसका अंकन किया जाएगा त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक में त्रैमासिक, तीसरे महीने में करना है। प्राथमिक स्तर पर आकलन प्रपत्र में प्रश्नों की संख्या होती है कितनी? 15। पेज नंबर 11 पर देख सकते हैं। BALA बाला, बाला का विस्तार है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। फाउंडेशन लर्निंग शिविर के दूसरे वादन में किस विषय का चयन किया जाएगा? दूसरे वादन में गणित का चयन किया जाएगा, पहले वादन में भाषा का। अधिगम पत्रिका है शिक्षकों द्वारा किया गया मूल्यांकन, बच्चों द्वारा स्वमूल्यांकन प्रपत्र, ARP द्वारा प्रस्तुत फीडबैक। तो इसमें होगा बच्चों द्वारा स्वमूल्यांकन प्रपत्र। पेज नंबर 14 पर देखेंगे। भाषा का यांत्रिक पहलू है सूचना विश्लेषण करना, लिखना है। ध्यानाकर्षण शिविर की किस सप्ताह की कार्य योजना में समूह कार्य शामिल है? छठे सप्ताह की कार्य योजना में समूह कार्य शामिल है। इसके लिए आपको तीनों मॉड्यूल में से किसी मॉड्यूल के पेज नंबर 19 पर देखना है और इसमें विभिन्न कार्य योजनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है पेज नंबर 19 पर। प्राथमिक स्तर पर आकलन प्रपत्र का पूर्णांक कितने अंकों का होता है? तो प्राथमिक स्तर पर 15 प्रश्न होते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर 25 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न
3 अंकों का होता है। तो प्राथमिक स्तर पर 15 प्रश्न के आधार पर 45 अंकों का पूर्णांक होगा। इसी प्रकार पूर्व माध्यमिक स्तर पर आकलन प्रपत्र कितने अंकों का होगा? 75 अंकों का, क्योंकि 25 प्रश्न है, 25 या 75। प्रोजेक्ट कार्य शिक्षण की कौन सी तकनीकी है? तो ये 18वीं तकनीकी है। पेज नंबर 26 से 87 पर देखिए किसी मॉड्यूल में। लर्निंग आउटकम की कितनी श्रेणियां हैं? लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां हैं। विस्तृत विवरण पेज नंबर 14 पर आपको मिलेगा। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? दिव्यांग बच्चे, सामान्य बच्चे या दोनों। लर्निंग आउटकम भाषा विकास के कितने बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? तो 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है। पेज नंबर 20 और 41 पर देख सकते हैं। आधारशिला मॉड्यूल में ध्वनि पहचान के चरण हैं, तो 4 चरण हैं। पेज नंबर 71 पर देखिए। भाषा के चिंतनात्मक पक्ष में शामिल है, तो इसमें प्रदर्शन शामिल है। कंसेप्ट मैपिंग का साधन है। कंसेप्ट मैपिंग साधन है ज्ञान का अनुप्रयोग का, मूल्यांकन का, तो मूल्यांकन का साधन है। फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कुल कितने लर्निंग आउटकम भाषा और गणित को मिलाकर हैं? तो 55 आउटकम है कुल। आधारशिला मॉड्यूल के आधार पर लेखन विकास की रणनीति का सही क्रम है, तो इसका सही क्रम है आदर्श लेखन, साझा लेखन, मार्गदर्शन युक्त लेखन और फिर रचनात्मक लेखन। पेज नंबर 93 पर मिलेगा ये। आधारशिला हस्त पुस्तिका के आधार पर मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल विकास के कितने तत्व शामिल हैं? तो इसमें 5 तत्व शामिल हैं। पेज नंबर 72 देखें। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में हरिमोहन किस व्यवसाय से जुड़े हैं? अध्यापक हैं हरिमोहन जी। आधारशिला मॉड्यूल में भाषा और गणित के फोकल लर्निंग आउटकम हैं, तो गणित के 5 हैं और भाषा के 4 हैं। गणित के 5, भाषा के 4। आधारशिला मॉड्यूल में लेखन से पूर्व गतिविधियां कितनी हैं? 10 गतिविधियां हैं। आपको पेज नंबर 97 देखना है। प्रभावी शिक्षण सीढ़ी के अंतर्गत बच्चों को कितने प्रकार के फीडबैक दे सकते हैं? तो इसमें आप 2 तरह के फीडबैक दे सकते हैं। अब्राहम लिंकन का पत्र छपा है आधारशिला में, सबसे पीछे की तरफ देखेंगे आपको पत्र मिलेगा। शून्य की समझ किस कक्षा की गणितीय दक्षता है? तो कक्षा 1 की गणितीय दक्षता है। कदम बित्ता से मापना किस कक्षा की गणितीय दक्षता है? तो कक्षा 1 की है। 3 अंकों की संख्याओं को बढ़ते घटते क्रम में लगाना किस कक्षा की गणितीय दक्षता है? तो कक्षा 2 की है। गोला बनाना किस कक्षा की गणितीय दक्षता है? गोला बनाना यह कक्षा 2 की है। शिक्षण योजना तैयार करने का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम, फिर प्रकरण, फिर सीखने सिखाने की सामग्री, फिर सीखने सिखाने की गतिविधियां, फिर गृह कार्य, फिर आगामी योजना। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की अवधि है 50 दिन। इसके बारे में विस्तृत विवरण आपको पेज नंबर 281 पर मिलेगा। ध्यानाकर्षण शिविर की अवधि है 50 दिन है। परिवेशीय अध्ययन के फोकल लर्निंग आउटकम हैं, तो 4 हैं। जैसा कि मैं आपको बताया, गणित में 5, भाषा में 4 और परिवेशीय अध्ययन के 4 फोकल लर्निंग आउटकम हैं। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्नों का सही विवरण है, तो वस्तुनिष्ठ के 10 और आत्मनिष्ठ के 5। उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ प्रश्नों का सही विवरण है। कुल कितने हैं? 25 प्रश्न है इसमें। 20 वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 आत्मनिष्ठ होंगे। डिकोडिंग है प्रिंट से ध्वनि। लेखन का क्रम है उभरता लेखन, शुरुआती परंपरागत लेखन, मध्यवर्ती लेखन, प्रवाहपूर्ण लेखन। इसके लिए आप पेज नंबर 92 देख सकते हैं। पाठ्य पुस्तकों की पाठ की शुरुआत में बना वर्गाकार कोड कहलाता है QR कोड। बारबियाना स्कूल का विवरण किसमें है? आधारशिला मॉड्यूल में है, पेज नंबर 288 पर। TL चक्र क्या है? रोचक प्रस्तावना, अभ्यास के अवसर, समझ और मूल्यांकन, ये TL चक्र है। आरंभिक आकलन परीक्षण प्रपत्र के नमूने आपको किस मॉड्यूल में मिलेंगे? ध्यानाकर्षण में मिलेंगे। ICT का पूर्ण रूप है तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। स्मार्ट लक्ष्य में T का विस्तार है, तो T से टाइम बाउंड होगा। आपको अगर S, M, A और R, T सबका विस्तार देखना है तो पेज नंबर 102 पर देखें। विद्यालय समय सारणी निर्माण में सहायक मॉड्यूल है। अगर आपको विद्यालय की समय सारणी बनानी है तो आपको शिक्षण संग्रह मॉड्यूल देखना होगा। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, तो मैंने इसलिए दिया है ये कि आप विभिन्न दिवसों के बारे में जानकारी पेज नंबर 248 से 249 पर प्राप्त कर सकते हैं।
7-8 वाक्यों का आवेदन पत्र लेखन किस कक्षा की दक्षता है? कक्षा 5 की। संज्ञा सर्वनाम की पहचान किस कक्षा की दक्षता नहीं है? कक्षा 2 की नहीं है। सम विषम संख्या की पहचान या दक्षता है कक्षा 3 की। कैलेंडर देखना किस क्लास की क्षमता है? कक्षा 4 की दक्षता है ये। बस रेलवे की समय सारणी देखना दक्षता है कक्षा 5 की। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में प्रभावी शिक्षण के कितने तरीकों का विवरण है? तो इसमें 26 तरीकों का विवरण है, ए से लेकर जेड तक। इसको जरूर देखें आप पेज नंबर 10 पर। CWSN का विस्तार है तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। शिक्षक डायरी में शिक्षण योजना के रिक्त प्रारूप के कितने प्रपत्र हैं? 100 प्रपत्र हैं। निष्ठा का विस्तार है तो इसका विस्तार होगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। दीक्षा का विस्तार है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इनमें से आईसीटी के अंतर्गत नहीं आता है, चाक नहीं आती आईसीटी के अंतर्गत। पढ़े भारत बढ़े भारत संबंधित होगा। जैसे पढ़े भारत, पढ़ना, तो पढ़ना किससे होगा? पुस्तकालय से। पुस्तकालय से होगा। एसएमसी के सदस्यों की संख्या होती है 15 सदस्य होते हैं। इनमें से सही क्रम है तो इनमें सही क्रम क्या होगा? एनसीएफ, फिर आरटीई, फिर शिक्षा मंत्रालय। असाइनमेंट है, असाइनमेंट को कहते हैं गृह कार्य। टीएलएम में टी का विस्तार है टीचिंग। गत्यात्मक या मोटर कौशल संबंधित है लेखन से। एनएएस का विस्तार है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। बच्चों का आरंभिक परीक्षण कब किया जाता है? सत्र की शुरुआत में। आदर्श कक्षा में शिक्षक और बच्चों की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो इसमें पहला वाला सही है। शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10%, बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80%, बच्चों के साथ शिक्षकों की क्रियाशीलता 5 से 10%। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण के बाद समूह निर्धारण का सही विवरण है तो समूह ए में 21 से 45 अंक पाने वाले बच्चे, समूह बी में 16 से 20 अंक पाने वाले बच्चे और समूह सी में 15 अंक से कम अंक पाने वाले बच्चों को रखा जाएगा। पेज नंबर 13 देखेंगे। पूर्व माध्यमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण के बाद समूह निर्धारण का सही विवरण क्या होगा? तो समूह ए में 35 से 75 अंक, समूह बी में 26 से 34 अंक और समूह सी में 25 अंक से कम रखे जाएंगे। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरक प्रदेश बनने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है? तो मार्च 2022 तक। फिर प्रेरक ब्लॉक चयन हेतु स्वतंत्र संस्था द्वारा विकास खंड के कितने विद्यालयों का चयन किया जाएगा? तो इसमें कम से कम 20 विद्यालयों का, 20 से 30 विद्यालयों का किया जाएगा। इनमें से सतत एवं व्यापक आकलन है तो इनमें सतत एवं व्यापक आकलन क्या होगा? रचनात्मक आकलन होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्विज पसंद आई होगी। आप अपने तीनों मॉड्यूल्स देखें और भी बहुत सारे प्रश्न आप बनाएं, निरंतर अभ्यास करते रहें जिससे कि भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।